वेलकम एवरीवन। कर्व्ड मिरर पे कोई इंसिडेंट रे फॉल करती हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कि वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगी। बट देयर आर 4 इंसिडेंट रेज जिनको हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं कि उनका रिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो 4 इंसिडेंट रेज एंड रूल रिलेटेड टू देयर रिफ्लेक्टेड रेज। ओके, अगर हम कोई कर्व्ड मिरर लेते हैं और यहाँ पर हमने एक लाइट सोर्स लिया है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये जो लाइट सोर्स है इससे बहुत सारी आपकी लाइट रेज निकलेंगी और कुछ लाइट रेज जो है ये यहाँ पर कर्व्ड मिरर पे फॉल करेंगी। अब यहाँ पे कर्व्ड मिरर पे फॉल होने के बाद जो है ये लाइट रेज जो है दे विल रिफ्लेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो दे आर रिफ्लेक्टिंग लाइक दिस। और यहाँ पर अगर हमारे पास इफ यू टेक एन आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो लाइट रेज उसकी आईज में फॉल कर रही हैं, फॉर देम द दिस पॉइंट इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ द लाइट एंड दिस ऑब्जर्वर विल सी कि यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट है। दिस इज व्हाट इज रियल इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड। और ये जो रियल इमेज की जो लोकेशन है दैट विल चेंज एज यू विल चेंज द लोकेशन ऑफ दिस लाइट सोर्स। ये कैंडल आप आगे या पीछे करेंगे तो इमेज जो है उसकी पोजिशन भी चेंज होगी। अब ये इमेज की पोजीशन फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि लाइट रेज जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर जो लाइट रेज हैं हम सारी लाइट रेज फॉलो नहीं कर सकते। 4 पर्टिकुलर लाइट रेज हैं जिनको हम फॉलो करके फाइंड कर सकते हैं कि उनकी रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पर होंगी। वो जो 4 लाइट रेज हैं उनमें से पहली लाइट रेज जो है दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड लाइट रेज जो वर्टेक्स पे पोल पर फॉल कर रही है। थर्ड लाइट रेज जो हमारा फोकस से पास कर रही है। एंड फोर्थ लाइट रे इज विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो 4 लाइट रेज हैं इनकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनसे रिलेटेड हमारे पास 4 रूल्स हैं। और वो 4 रूल्स हम फॉलो करके जो है हम फाइंड कर सकते हैं कि जो इमेज है वो कहां पर फॉर्म होगी। सो लेट्स चेक दिस 4 रूल्स रिलेटेड टू these 4 इंसिडेंट रेज फॉलिंग ऑन द कर्व्ड मिरर। चलिए जी, फर्स्ट रूल डिस्कस करते हैं। दिस रूल इज फॉर इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहले हम कॉनकेव मिरर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर कोई रे इंसिडेंट है आपका मिरर पे सच दैट इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां पर अगर हम इस छोटे से पॉइंट मिरर को कंसीडर करेंगे तो उसको हम कर्व की जगह प्लेन मिरर कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो सेंटर से जो लाइन इस पॉइंट को टच करेगी है ना, तो ये मिरर जो है ये टेंजेंट है सर्कल को और ये जो है रेडियस है। वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो इस लाइन को हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे और प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे सो वी गेट इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां पे ये जो रे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, दैट विल बी सच दैट इट विल पास थ्रू द फोकल पॉइंट। ठीक है, फोकल पॉइंट जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिडल पॉइंट है। सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग हियर इज इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर हमारे पास इंसिडेंट रेज हैं विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां पर ये सारी इंसिडेंट रे हिट होने के बाद जब रिफ्लेक्ट करेंगी they will pass through the focus of the mirror। ये सारी रेज मिरर के फोकस से पास करेंगी। दैट्स आवर फर्स्ट रूल। तो यहां पर हमने अभी सिर्फ कॉनकेव मिरर डिस्कस किया है। लेट्स डिस्कस कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो। चलिए, फर्स्ट रूल जो है कॉन्वेक्स मिरर पर चेक करते हैं। तो यहां पर ये जो इंसिडेंट रे है दिस इज सच दैट इट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां पर अगर हम इस छोटे से पॉइंट मिरर को कंसीडर करेंगे तो इस पॉइंट मिरर पे ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना, ये जो लाइन है दिस इज रेडियस, पॉइंट मिरर इज टेंजेंट, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। और ये जो डॉटेड लाइन है दिस विल एक्चुअली एक्ट एज अ नॉर्मल टू दिस पॉइंट मिरर। तो यहाँ पर आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हुए ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये इक्वल होगा और ये रे रिफ्लेक्ट करेगी। अब जो रूल 1 है वो ये बोलता है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इट विल अपीयर एज इफ इट्स कमिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर।
इन जनरल अगर हम बात करें तो किसी भी आपका कॉन्वेक्स मिरर में अगर बहुत सारी रेज जो है वो इंसिडेंट है सच दैट दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रेज जो है दे विल ऑल रिफ्लेक्ट एंड अपीयर एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। तो ये रे जो है ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं एंड इट अपीयर्स एज इफ ऑल दिस रेज दे आर कमिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। दैट्स रूल नंबर 1। ओके, हमारा जो फर्स्ट रूल था दैट वाज ऑल द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड रूल के लिए विल टॉक अबाउट रे स्ट्राइकिंग द वर्टेक्स। तो अगर कोई रे इस मिरर पे इंसिडेंट है सच दैट इट्स हिटिंग द वर्टेक्स, वो इस पोल पर या वर्टेक्स पर हिट कर रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी दैट विल बी सच दैट कि ये जो पॉइंट है, ये जो मिरर का पॉइंट है, यहां पर ये आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है दैट विल एक्ट एज अ नॉर्मल, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर बेसिकली आपका ये जो पॉइंट मिरर है, इस पॉइंट मिरर के पे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहे हैं और जिस पे प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो एक नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है। सेम वे यहां पर अगर कोई इंसिडेंट रे आपका जो है पोल पर हिट कर रही है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये हम इजिली फाइंड कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग दिस पॉइंट मिरर एज अ प्लेन मिरर, और उस प्लेन मिरर पे ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो नॉर्मल की तरह एक्ट कर रही है, and here this angle of incidence and angle of reflection will be same। चलिए जी, थर्ड रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल में हमने बात की थी रे जो है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। सेकेंड रूल में रे हिटिंग एट वर्टेक्स। थर्ड रूल इज अबाउट रे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट, और फोर्थ रूल में हम देखेंगे रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर अगर कोई रे जो है बेटा वो फोकल पॉइंट से पास करती है ना, इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट, तो यहां पर ये जो छोटा सा प्लेन मिरर है, ठीक है, इस पे जो नॉर्मल है दैट विल बी फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जो रिफ्लेक्टेड रे है दैट रिफ्लेक्टेड रे विल बी सच दैट इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी रे, है ना। कोई भी इंसिडेंट रे अगर फोकल पॉइंट से पास करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये फर्स्ट रूल का अपोजिट है जहां पर हमने बोला था कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हिट करेगी तो वो फोकल पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगी, और यहां हम बोल रहे हैं अगर कोई फोकल पॉइंट से पास कर रही है इंसिडेंट रे तो वो पैरेलली रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। तो वापस यहां पर अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में देखें तो यहां पर विल से कोई रे जो है अगर वो इंसिडेंट है सच दैट इट अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट, है ना। अगर कोई इंसिडेंट रे जो है वो फोकल पॉइंट से पास करते हुए अपीयर कर रही है, तो यहां पर हिट होने के बाद जो रे इस छोटे से मिरर पे जो रिफ्लेक्ट करेगी देन इट विल रिफ्लेक्ट सच दैट द रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज आवर थर्ड रूल। चलिए जी, फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल सेज कि अगर आपका जो कर्व्ड मिरर है उस पे जो इंसिडेंट रे है वो उस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो यहां पर हिट होने के बाद वो जब रिफ्लेक्ट करेगी इट विल फॉलो एग्जैक्ट अपोजिट पाथ। तो हो क्या रहा है यहां पर इस कर्व्ड मिरर में, अगर हम ये छोटा सा पार्ट देखें तो ये जो है हमारा प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा, और इस प्लेन मिरर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो लाइन आ रही है ना, ये हमारी रेडियस है और प्लेन मिरर टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री का एंगल यहां फॉर्म होगा। तो बेसिकली इंसिडेंट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है दैट इज ऑल्सो नॉर्मल टू द मिरर, और हमें पता है अगर कोई रे आपका नॉर्मल पे इंसिडेंट होती है तो वो नॉर्मल पे ही रिफ्लेक्ट बैक होती है, एंड दैट्स व्हाट कम्स आवर रूल हियर कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली कोई भी रे वापस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट करेगी। अगर यहां हम कॉन्वेक्स मिरर में देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे अपीयर हो रही है पास करते हुए ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो जा नहीं सकती, तो यहां पर अगर हम एक इंसिडेंट रे ले रहे हैं जो अपीयर हो रही है एज इफ
इट्स पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम थिंग, ये जो छोटा सा प्लेन मिरर का पीस है, इस पे ये इंसिडेंट रे जो है इट विल एक्ट एज अ नॉर्मल, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इस छोटे से मिरर के पीस पे। और नॉर्मल पे अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है तो वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक होगी, है ना। दैट्स आर फोर्थ रूल।